हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग दिवाली में बिजी होंगे, सो इसलिए मैंने कोई वीडियो डाला नहीं ताकि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर लो। बेसिकली ये वीडियो में हम लोग अनदर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट सॉल्व करने वाले हैं और थोड़ा सा डीप में समझते हैं एग्जैक्टली चीजें कैसे वर्क करती है, क्योंकि हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट किए हैं, राइट? अब धीरे धीरे आगे जाते हुए और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। सो पहले चलते हैं VS कोड पे। सो दिस इज एक्चुअली आवर प्रोजेक्ट हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। सो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ एग्जैक्टली है क्या ये, एंड देन स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम कोई हाउस बाय करते हैं या सेल करते हैं, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन इन एनी वंस लाइफ, राइट? However, predicting the right price of a house, that is very challenging, right? So basically we are going to predict house price, and वो चीजें हम किसके बेस पे करेंगे? एरियाज, राइट? नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स, और हाउस का लोकेशन क्या है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के हम लोग प्रोजेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं। So in this project, we will build a machine learning model that can predict the price of a house based on its feature. अब फीचर क्या है? जैसे कि एरिया है, नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ बाथरूम्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स, दैट्स ऑल। ओके, सो ये हमारा डेटा सेट है। आई जस्ट ओपन द डेटा सेट, सेवरल रोज एंड कॉलम्स। ओके, अब रोज एंड कॉलम्स मैं यहाँ पे लिखा हूँ, सो आप लोग यहाँ से ओवरव्यू कर सकते हो। This is actually columns ID, which is unique ID for each house cell, or date, like date house was sold, and price of a house, and bedrooms, number of bedrooms. So ये सब चीजें हम लोग ना डेटा सेट से समझेंगे जब हम डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। ओके, अब हमारा यहाँ पे पहला काम क्या है? हम लोग पहले डेटा सेट को लोड करेंगे। सो यहाँ पे हम कोड पे क्लिक करते हैं। इम्पोर्टेंट जो लाइब्रेरीज है उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो आई जस्ट एग्जीक्यूट इंपोर्ट pandas as pd, numpy as np, matplotlib, pyplot as plt। ये कुछ बेसिक लाइब्रेरीज है जो कि हमको जरूरत पड़ेगा। ओके, सो हमारा पहला काम क्या है? यहाँ पे कमेंट करता हूँ लोड डेटा सेट। ओके, सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ df इज इक्वल टू pd.readcsv। फाइल का नाम, हमारे फाइल का नाम क्या है? kc_house_data.csv, राइट? तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं, प्रिंट डेटा सेट लोडेड सक्सेसफुली, और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे df.head। ओके, सो हियर वी कैन सी हमारे डेटा सेट का टॉप 5 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे हम मैनुअल जितने रिकॉर्ड चाहिए हम उतना नंबर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 10 डालता हूँ एंड रन करता हूँ फिर से। सो हियर वी कैन सी 10 रिकॉर्ड्स। ओके, तो एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द डेटा सेट। सो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ एक्सप्लोर डेटा सेट। सो बेसिकली व्हाट वी विल डू, ऑफ डेटा सेट और फिर df.save। सो df.save से क्या होता है एग्जैक्टली? हमारे डेटा सेट में कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है वो हमको पता चलता है। हियर वी कैन सी 21,613 रोज हैं और 21 कॉलम्स है। सो दिस इज एक्चुअली बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमारा डेटा सेट का रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। अगर हमको सिर्फ कॉलम्स पता करना है कि हमारे डेटा सेट में कितने कॉलम्स है, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे df.columns। ऐसे हमारे डेटा सेट में जितने भी कॉलम्स थे यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, राइट? सो दिस इज लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कितने कॉलम्स हैं, और कॉलम्स को गो थ्रू कर सकते हो। अब हमको चेक करना है कि हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम कमेंट करेंगे और यहाँ पे कमेंट करते हैं चेकिंग मिसिंग वैल्यूज। सो हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे df.isNull। प्रिंट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है?
जो पर्टिकुलर कॉलम है वहां पे फॉल्स फॉल्स करके दिख रहा है, राइट। और फॉल्स मतलब कि यहाँ पे हमारे डेटा सेट में पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, मतलब कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। अगर हमको देखना है पूरे कॉलम्स में इंडिविजुअली कितने मिसिंग वैल्यूज हैं, बिकॉज यहाँ पे हम चीजें देख नहीं पा रहे हैं ठीक से, राइट, क्योंकि कॉलम लेंदी है और ये हमको सिर्फ शॉर्ट कॉलम दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे df डॉट इज नल एंड देन सम। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। ओके, अगर मिसिंग वैल्यूज होता तो हम क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर कॉलम्स को जो मिसिंग वैल्यू होते हैं उसका एवरेज निकाल के उसको फिल करते हैं, सिंपल। सो ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, यहाँ पे डेटा क्लियर है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर डेटा कोई नल वैल्यू होता तो हम उसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, डेटा क्लीनिंग। बेसिकली हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव unnecessary columns which is not useful, which is not useful for our prediction. So हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे ऐसे कॉलम जिसकी हमको जरूरत नहीं है। So df is equal to df dot drop id डेट जीप कोड, ये सब ऐसे कॉलम्स है जिसमें हमको जरूरत नहीं है। हम लोग ये सब कॉलम्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हमारे डेटा सेट में से। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं irrelevant columns are removed। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, df डॉट कॉलम्स। ओके, हमको चेक करना है बेसिकली, राइट, कि ये सब कॉलम्स रिमूव हुए हैं कि नहीं हुए। सो इसको रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी हमारे जो डेटा सेट के कॉलम्स हैं उसमें आईडी डेट जीप कोड ये सब कॉलम्स रिमूव हो चुके हैं अभी। ओके, क्योंकि ये सब कॉलम्स जो है हमारे हाउस प्रेडिक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इसके वजह से हम लोग क्या किए, ये कॉलम्स को डिलीट कर दिए। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क इज फीचर सिलेक्शन। तो बेसिकली फीचर में क्या होगा, लाइक हाउस का कौन सा फीचर हम लोग लेने वाले हैं, लाइक स्क्वायर फीट, जो हाउस की स्क्वायर फीट लिविंग एरिया है, और कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, और नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, राइट। और हम लोग क्या प्रिडिक्ट करने वाले हैं, बेसिकली प्राइस, राइट। सो हमारा टारगेट वेरिएबल क्या रहेगा, विच इज प्राइस। यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, इज इक्वल टू f फीचर्स एंड सेम एज y फॉर टारगेट। ओके, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं सिलेक्टेड फीचर एंड देन यहाँ पे मैं न्यू लाइन। सो दिस इज एक्चुअली आवर सिलेक्टेड फीचर्स। अब इसके कॉलम्स के बेस पर, ये फीचर के बेस पे हम लोग हाउस की एक्चुअल प्राइस प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे टॉप 5 रिकॉर्ड है और हमारे डेटा सेट में 1000 ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। दिस इज फॉर सैंपल टॉप 5 रिकॉर्ड, हाउ इट इज लुक लाइक। सो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, so here we will comment, we will split data into training and testing, 80% training, 20% testing, and the model learn from training data। सो हम ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, x ट्रेन x टेट, y ट्रेन y टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्पीड x, y, और टेस्ट साइज कितना रहेगा 0.2 एंड रैंडम फॉरेस्ट 42। ओके, सो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट, सेम एज प्रिंट करेंगे टेस्टिंग डेटा सेट एंड x टेट डॉट सेट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो हियर वी कैन सी
This is our training data and this is our testing data. So what is our next task is फीचर स्कैनिंग. ये सब चीज़ें बहुत आसान है, ज़्यादा चीज़ें को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है. सो दिस इज एक्चुअली सम इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज जो हमको जरूरी है. सो ये चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं. अब यहाँ पे हम लोग ने स्टैंडर्ड स्केलर जो कि इंपोर्ट किया है, जो कि ये क्लास है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे जो कि स्केलर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर. ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या स्केल करने वाले हैं, यहाँ पे हम कमेंट करते हैं scaling ensure all numeric are on the same range, are on the same range. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फीचर है उसको पहले ट्रेन करेंगे. ठीक है, सो ये चीजें एग्जीक्यूट कर देते हैं. सेम एज हम जो हमारा जो फीचर वेरिएबल है उसको टेस्ट करेंगे. सो ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं. अभी हम इसको प्रिंट करेंगे. यहाँ पे फीचर स्केलिंग इज कंप्लीटेड और इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, फाइन. सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क इज ट्रेन linear regression. Train linear regression model. Okay, we will train multiple linear regression model on the training data. So यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन. अब ये लीनियर रिग्रेशन हम लोग ने ऊपर इंपोर्ट किया है. ठीक है, तो मॉडल डॉट फीड एक्स ट्रेन स्केल कॉमा वाई ट्रेन, ये चीजें एक्सिक्यूट करते हैं. अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे मॉडल ट्रेनिंग कंप्लीटेड. इसको एग्जीक्यूट करते हैं. फाइन. So basically in linear regression find the baseline that fit the data. Okay, so what is our next task is evaluate the model. So यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाएंगे which is y pred is equal to model dot predict. अब क्या प्रेडिक्ट करेंगे, x टेस्ट स्केल. जो so यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाएंगे which is actually y pred is equal to model dot predict और हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, x टेस्ट स्केल. और यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ evaluate metric. So R2 is equal to R2 is for y test y pred, same as mean absolute error and same as RMSE. ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. सो बेसिकली R2 स्कोर क्या करता है, दिस इज एक्चुअली मेजर हाउ वेल मॉडल फीड. सो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या करता है, एग्जैक्टली ये चेक करता है एवरेज डिफरेंस बिटवीन actual and predicted data. So RMSE is like a root mean square error. Okay, fine. So here we can see R2 score and mean absolute error and RMSE score. You can see R2 score like 0.5. It is under 1. So it is like something fit. And so here we can see R2 score, mean absolute error and RMSE score is looking something full fit. Okay, so what is our last thing is we will actually going to visualize this 12 basis predicted price. So what we are going to do, plt dot figure or figure size which is 8,6, plt dot scatter y test y pred and then उसके बाद x लेवल पे क्या रहेगा, एक्चुअल प्राइस, और फिर y लेवल पे क्या रहेगा, प्रेडिक्टेड प्राइस, एंड फिर हमारा टाइटल क्या होगा, एक्चुअल विसेस प्रेडिक्टेड हाउस प्राइस एंड plt डॉट शो. इसको हम क्या करते हैं, एक्सिक्यूट. ओके, so here we can see predicted price, actual price. So our next task is save this model.
फॉर फ्यूचर यूज। सो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पिकल और विथ ओपन हाउस प्राइस मॉडल डॉट pkl। तो ये चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे मॉडल सेव्ड सक्सेसफुली एज हाउस प्राइस मॉडल डॉट pkl। इसको रन करते हैं। ओके, सो आवर मॉडल इज सेव हियर। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक यूआई टास्क इज वी नीड टू मेक अ यूआई जहाँ पे हम लोग स्क्वायर फीट ऑफ लिविंग एरिया चूज करेंगे, नंबर ऑफ बेडरूम, नंबर ऑफ बाथरूम्स, ये सब चूज करेंगे और उसके बेस पे हम जब प्रिडिक्ट करेंगे कि एग्जैक्टली वो हाउस का प्राइस क्या होना चाहिए, सो मॉडल एक्चुअली रीड करेगा एंड देन उसके बाद हमको प्रिडिक्ट करके देगा कि पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरियाज एंड नंबर ऑफ बाथरूम्स, नंबर ऑफ फ्लोर्स, हमारा प्राइस ये होना चाहिए हाउस का। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे विच इज एक्चुअली app.py। यहाँ पे हम कमेंट करते हैं मेकिंग यूआई। So here we will import some important libraries which is actually Streamlit as ht एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे मॉडल जो हम लोग सेव किए थे उसको लोड करेंगे। सो इम्पोर्ट पिकल लाइक इम्पोर्ट पिकल numpy as np और यहाँ पे हम कमेंट करेंगे लोड द मॉडल। सो ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली टाइटल होगा। सो ht.title हाउस प्राइस प्रिडिक्शन और ht.write इंटर द डिटेल्स ऑफ हाउस टू प्रेडिक्ट इट्स प्राइस। सो ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा इनपुट फीचर्स होंगे। सो इनपुट फीचर्स, सो इनपुट फीचर में क्या रहेगा, जिसको हम देख कर एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करने वाले हैं। सो इनपुट फीचर्स मीन्स हमारे हाउस का फीचर्स लाइक स्क्वायर फीट लिविंग एरिया। सो ये चीजें हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैक्स वैल्यू हम क्या करते हैं, मैक्स वैल्यू सही है। मिनिमम वैल्यू एक्चुअली हम यहाँ पे 200 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कर देते हैं और यहाँ पे मैक्स वैल्यू ठीक है और वैल्यू यहाँ पे मैं जो है थोड़ा रिड्यूस करके मैं 3 दे देता हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज बेडरूम्स। सो ये चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे चीज़ें सही है। ओके, सो ये चीज़ें एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ बाथरूम के लिए सेम एज bathrooms is equal to ht dot number inputs number of bathrooms। so ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं और हमारा लास्ट थिंग क्या है, फ्लोर्स, राइट। और फ्लोर में मैं लास्ट ये स्टेप्स हटा देता हूँ यहाँ पे बटन। सो ये चीजें एग्जीक्यूट करते हैं इफ ht dot button और यहाँ पे प्रिपेयर इनपुट डेटा और हमारा इनपुट डेटा क्या है, ये सब चीजें, ठीक है, लाइक स्क्वायर फीट लिविंग एरिया, बेडरूम, बाथरूम, फ्लोर्स। ओके, तो make prediction predicted price equal to model dot predict input data scale at the end ht dot success the predicted price of house is predicted price। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और सिंपली इसको रन करेंगे। स्ट्रीमलीट रन और हमारे फाइल का नाम app.py।
ओके, इट इज लोडिंग। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इट इज रनिंग। So this is actually our UI house price prediction. The details below the predict the estimate price of a house. So exactly living area मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। ओके, नंबर ऑफ बेडरूम्स मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ और नंबर ऑफ बाथरूम्स 2 रहेगा। नंबर ऑफ फ्लोर्स एक्चुअली 1 और मैं इसका एग्जैक्टली प्राइस प्रिडिक्ट करता हूँ। So here we are getting predicted price of a house is $4,35,750. Okay, that is actually simple understanding how the machine learning model build. Okay, तो हम लोग ने क्या किया, डेटा क्लीनिंग किया, प्री प्रोसेसिंग किया, ट्रेनिंग टेस्टिंग किया। ओके, और उसके बाद हम लोग ने मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई किया और फिर हम लोग ने क्या किया, एक यूआई बनाया प्यारा सा। सो यूआई देखो, यहाँ पे हम लोग ने HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया है। स्ट्रीमलीड एक सिंपल फ्रेमवर्क है जो कि हमको चीजें प्रोवाइड करती है। हमको HTML लिखने की जरूरत नहीं है, हमको जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। सो स्ट्रीमलीड का यूज करके हम लोग चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं यूआई वगैरह। सो हम लोग ने डीप में ये चीजें नहीं समझा है। दैट इज एक्चुअली बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक लॉजिक्स। ओके, सो अगर आप लोग दूसरा प्रोजेक्ट सॉल्व करोगे तो आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा बनेगा और आप लोग को ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और स्टैंडर्ड स्केलर और स्केलिंग क्यों करते हैं, ये सब चीजें हम लोग ने डीप में नहीं समझा है। तो इसके पहले वाले वीडियो पे आप जा सकते हैं, वहां पे हम लोग ने अच्छे से सीखा है एग्जैक्टली स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है, स्केलिंग कैसे करते हैं। सो दिस वीडियो एक्चुअली इनफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।